हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। इस सेशन में अगर हम बात करें तो आज हम रसायन विज्ञान से जुड़ी खोजों को देखेंगे और रासायनिक नाम तथा व्यापारिक नाम, जैसे साधारण नाम भी समझते हैं, उनको देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री की जब विषय वस्तु की बात की जाती है तो यहाँ से प्रश्न बनने का आम रिवाज रहा है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछा जाता रहा है। तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण सेशन है परीक्षा के लिए, तो इसलिए इस सेशन को थोड़ा सा समझें। दूसरा, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद होंगे, बहुत सारे फैक्ट्स आपको याद नहीं होंगे, मगर एक बात याद रखिए, इनको आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम रसायन विज्ञान से जुड़ी खोजें। और खोज की जब बात की जाती है तो विज्ञान में खोजें नहीं होती, विज्ञान में आविष्कार होते हैं और आविष्कार करते हैं वैज्ञानिक यानी कि आविष्कारकर्ता। तो आज हम समझेंगे आविष्कारों को और उनके आविष्कारकर्ता को, जो भी साइंटिस्ट उस नियम, सिद्धांत या उस तत्व से जुड़े रहे। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। किसने की? हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज की सीले तथा प्रिस्टले ने। सीले तथा प्रिस्टले ने किसकी खोज की? ऑक्सीजन की। सीले ने क्लोरीन की खोज भी की है, सीले ने क्लोरीन की खोज भी की है, ये बात याद रखिएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की। और एक और बात है, रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की खोज भी की। तो रदरफोर्ड जुड़े हुए हैं किससे? परमाणु के सिद्धांत से तथा नाइट्रोजन से। और अगर हम देखें आगे, रेडियम, रेडियम की जब बात हम करते हैं तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व। और रेडियो एक्टिवता की खोज हमने पढ़ रखा पीछे। रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बैक्वेरेल या हेनरी बैक्वेरेल ने की तथा रेडियम की खोज मैडम क्यूरी तथा उनके पति यानी कि क्यूरी दंपत्ति, क्यूरी फैमिली ने की। आवर्त सारणी, तो हम कल लास्ट सेशन में देख रहे थे किसको? आवर्त सारणी को। आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी विस्तृत रूप से जिस व्यक्ति ने सबसे पहले दी, तो आवर्त सारणी किसने दी सबसे पहले? कल हम देख रहे थे तो मेंडलीफ ने। किसने दी? मेंडलीफ ने। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो वो मोजले ने दी। और मोजले को ही जनक माना जाता है परमाणु क्रमांक का। तो मोजले दो चीजों के जनक या दो चीजों के आविष्कारकर्ता माने जाते हैं, पहला आधुनिक आवर्त सारणी तथा परमाणु क्रमांक के, एटॉमिक नंबर के। अगला परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत की बात करें तो परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने। किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत अगर देखें तो जो अगर हम देखें कण को क्वांटम लेवल पर समझने के लिए क्वांटम प्रिंसिपल आया, और क्वांटम प्रिंसिपल दिया हमें किसने? तो आप बताएंगे मैक्स प्लांक ने। किसने? मैक्स प्लांक ने। अगला रेडियो सक्रियता, जैसे हम रेडियो एक्टिवता भी कहते हैं, अभी बात कर रहे थे रेडियो एक्टिवता, हमने बात की, खोज किसने की? हेनरी बैक्वेरेल या फिर क्या? हेनरी बैक्वेरेल ने। थोड़ा नाम में, थोड़ा प्रोनाउंसिंग में थोड़ा सा क्या है, इश्यू है। कई जगह हेनरी बैक्वेरेल है तथा कई जगह हेनरी बैक्वेरेल है। सही शब्द अगर हम देखें, अगर पहुंचे तो हेनरी बैक्वेरेल है। ठीक है। नाभिक, नाभिक आप समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियस, परमाणु में नाभिक होता है तथा उसकी ऑर्बिट्स होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं तथा प्रोटॉन होते हैं, जबकि उसकी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक की अगर बात करें तो नाभिक की खोज किसने की? तो आप बताएंगे रदरफोर्ड ने। ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आपने पढ़ा है, E बराबर डेल mc स्क्वायर या E बराबर mc स्क्वायर। किसने दिया? दुनिया के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन या आइंस्टीन ने। अच्छा, इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी दिया। इन्होंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिनके लिए, जिस खोज के लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो खोज हुई उसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अक्सर पूछा जाता है किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि आइंस्टीन के नाम पर बहुत सारी खोजें हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, प्रकाश वैद्युत, अगर देखें तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है,
सापेक्षिकता का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पर आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वह मिलता है उनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के लिए। तो समझ में आया? तो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से जुड़े हैं आइंस्टीन। गैसों के विसरण का नियम, गैसों के विसरण का जो नियम है वह समझाया ग्राहम ने। किसने समझाया? ग्राहम ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत अभी बात कर रहे थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बताएंगे आइंस्टीन ने। किसने दिया? आइंस्टीन ने। परासरण दाब का नियम, परासरण दाब का नियम हमें दिया बर्कले ने। किसने दिया? बर्कले ने। अच्छा, कुछ नियम और भी हैं गैसों से जुड़े। बॉयल का नियम किसने दिया? बॉयल ने। चार्ल्स का नियम किसने दिया? चार्ल्स ने। तो कुछ ऐसे नियम हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे क्योंकि उनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खोजकर्ता कौन है। बॉयल का नियम बॉयल ने और चार्ल्स का नियम चार्ल्स ने। तो यह भी हो सकता है। तो यह सभी महत्वपूर्ण क्या है? खोज और खोजकर्ताओं से जुड़े हुए जो केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। अब हम समझते हैं उन पदार्थों को जिनके व्यापारिक यानी कि साधारण नाम तथा रासायनिक नाम और उनके सूत्र जो हमारे प्रयोग में आते हैं। कुछ इस सेशन में, कुछ नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। सबसे पहले फिटकरी। फिटकरी की अगर बात करें तो फिटकरी का सूत्र बड़ा लंबा सा होता है, तो इस वजह से कई बार पूछा भी जाता परीक्षा में कि क्या है। तो फिटकरी व्यापारिक या साधारण नाम है, जबकि इसका रासायनिक नाम की बात करें तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2O, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2O। लाल दवा, लाल दवा क्या होती है? लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सूत्र KMnO4। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, इसको याद करने की जरूरत है, याद तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कम फैक्ट्स लिखे हैं, आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर सकें क्योंकि ये पूछे जाते हैं और बहुत आवश्यक है। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। सोडा या नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, सोडा या नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का भी अगर हम रासायनिक नाम में तोड़े तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला CaOCl2, CaOCl2। ठीक है। जिप्सम, बहुत सुना होगा जिप्सम के विषय में। जिप्सम मृदा में बहुत उपयोगी है, जिप्सम से कई सारी वस्तुएं भी बनाई जाती हैं और जिप्सम से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में जो बनता है वह आप बताएंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 2H2, जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिलता है जिप्सम से, फॉर्मूला होता है CaSO4 half H2, CaSO4 half H2। इसका व्यापारिक रासायनिक नाम देखें तो क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट, हाफ है तो हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है। साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट जिसे बोलते हैं, तो कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl, जो खाने का नमक होता है आपका वह साधारण नमक होता है और फॉर्मूला होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा अगर देखें तो सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा, दूसरी सफेदी निर्मा से है धावन सोडा, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कई जगह सोडियम कार्बोनेट लिखा होता है मगर पूरा नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा अगर देखें तो इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। क्या है? क्षार, बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, याद रखिए। सुहागा, सुहागा को क्या बोलते हैं हम? बोरेक्स, सुहागा को क्या बोलते हैं? बोरेक्स। फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O, सुहागा, बोरेक्स। सिरका, सिरका होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, जो हमें गन्ने के जो वेस्टेज होता है उससे मिलता है सिरका में। तो गन्ने से
कि वेस्टेज से हमें निकालते हैं हम एसिटिक अम्ल सिरका। फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। फिर संगमरमर, संगमरमर चूने का पत्थर, संगमरमर चूने का पत्थर दोनों का एक ही फॉर्मूला, या फिर कहें चौक, ये तीनों का एक ही फॉर्मूला है। संगमरमर, चूने का पत्थर व्हाइट होता है, और चौक, तीनों का एक ही फॉर्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला लाफिंग गैस, अक्सर पूछा जाता है कौन सी गैस हंसाती है, तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, कैसी है? N2O। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस, या पूछा जाता है ड्राई आइस क्या है, तो ड्राई आइस है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फॉर्मूला देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? CO2। सॉलिड है तो सॉलिड है, बस अंतर ही क्या है। तो शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। भारी जल, भारी जल आपने सुना होगा कई जगह प्रयोग किया जाता है। भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर, जो परमाणु भट्टी होती है, उसमें शीतलक के रूप में भी होता है, मंदक के रूप में भी होता है। शीतलक यानी कि रिएक्टर को ठंडा करने में, तथा दूसरा जो रिएक्टर होता है उसकी गति को धीमा करने में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, क्या होता है? D2O। इसी में अगर समझें तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक का कार्य करती है, मतलब बेहोशी की दवा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3। जवाब याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेशन छोटा है किंतु उपयोगी है, क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही बनता है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।